वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी के बारे में, जो तिरुमाला के नाम से भी जाना जाता है, जो पहाड़ पर अवस्थित है मंदिर। उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से ढेर सारे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। उन्हीं में से एक तिरुपति बालाजी का भी स्थान है, जो कि टॉप 10 में से आता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को तिरुपति बालाजी के बारे में। तो अंत तक जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आनंद आए, साहब? अच्छा लगे। यदि आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और आस्था रखते हैं तिरुपति बालाजी में, तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। अजय कुमार। जैसा कि 13 हम लोग जानते हैं कि तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला पर्वत पर अवस्थित है तिरुपति बालाजी भगवान का मंदिर, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह मंदिर विष्णु भगवान के अवतार जो वेंकटेश्वर स्वामी को के नाम से जाने जाते हैं। और इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और कुछ रोचक बातें भी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री वेंकटेश्वर भगवान अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते थे और करते हैं। इस मंदिर की कहानी को लेकर जैसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और वो क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं। और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। तब माता लक्ष्मी जी से मिलने भगवान विष्णु अपना भेष बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में मां लक्ष्मी यानी पद्मावती से मिलने पहुंचे तिरुपति भगवान का और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। वहां पर है। देखिए, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं दिख जाता कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, पूरा रोम रोम मेरा खड़ा हो गया है। और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं सभी। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह के एक बार फिर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की शादी हो गई। इसीलिए ऐसा नियम है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद माता पद्मावती के दर्शन करना चाहिए। हाँ, यही कार्य। जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी तिरुमाला यात्रा पूरी नहीं होती है, ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें बैठ जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए कैसे जाना है, कैसे आना होगा तिरुपति, इसके बारे में चलो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लोग अब आगे बढ़ते तो दोस्तों, यहाँ हजार नहीं हजारों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। यही समझिए कि घंटे यानी दिन भर में हजार नहीं हजारों लोग, हो सके संभव हो तो लाख में भी जाता है संख्या, लाख में दर्शन करते हैं लोग। कितनी सुंदर सड़कें हैं। और खास करके शनिवार, रविवार या किसी छुट्टी के दिन में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। यहाँ बहुत ज्यादा भक्त पहुँचते हैं दर्शन के लिए। और सामान्य तरह से दर्शन के लिए आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन तक भी लग सकता है। ये भीड़ पर डिपेंड करता है और अधिक भीड़ होने पर और
थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन भीड़ से यदि आप बचना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है, जो शीघ्र दर्शनम के नाम से जाना जाता है या स्पेशल एंट्री के नाम से जाना जाता है, या वीआईपी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आपको तिरुपति बालाजी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ऐसे गूगल में सर्च कीजिएगा तिरुपति बालाजी शीघ्र दर्शन या स्पेशल एंट्री दर्शन 300, तो आपको आ जाएगा। जो भी पहला आ जाएगा वही है। हाँ, देख लीजिएगा लास्ट में gov.in रहेगा वेबसाइट में, ठीक है, मैं लिंक में दे दूंगा वेबसाइट में। और तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि जानकारियों के साथ आप बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए महीने में एक दिन ही बुकिंग ओपन होता है और तुरंत भर जाता है। मैंने जून महीने में बुक किया हुआ था 20 तारीख को। 20 तारीख को बुकिंग ओपन हुआ था, तो उस दिन मैंने बुक किया हुआ था। और जून में बुक करते हैं तो सितंबर में, जुलाई में करते हैं तो अक्टूबर में, अगस्त में करते हैं तो नवंबर में, और सितंबर में करते हैं तो दिसंबर में आपका दर्शन होगा। तो इस तरह से 300 रुपये का शुल्क दे करके ऑनलाइन पेमेंट करके आप स्पेशल एंट्री पा सकते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 घंटे में दर्शन करने के बाद, या फिर यहाँ कम भी लग सकता है। जो एवरेज है लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है और दर्शन हो जाता है। और सेवा के लिए लगे हुए हैं। वहीं सामान्य टिकट की कीमत 50 रुपये है। अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे सही रहता है। हालांकि यहाँ तो दर्शन का समय सब दिन अच्छा ही रहता है। बात करें तिरुपति बालाजी के दर्शन की टाइमिंग को, तो यहाँ पर दर्शन चलते रहता है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही आ जाओ ईशान शर्मा जी, कभी भी जाकर के लाइन में लग जाते हैं शर्मा जी सामान्य दर्शन का। और आपका जो शीघ्र दर्शनम का है स्पेशल एंट्री वाला, तो वो स्लॉट आप जब बुक करते हैं तो उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। आपको जाना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए टाइमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है पहुंचने। जैसे अब मेरा स्लॉट 1 बजे का है और 2 बजे पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए, तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। या फिर हम 11 बजे ही पहुंच गए, 12 बजे ही पहुंच गए, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसा कि मैंने देखा है वहाँ पर, क्योंकि जब मैं गया तो मेरा था 3 बजे का स्लॉट और 1 बजे का स्लॉट था मेरे साथ में जो आए हुए थे बगल वाले, तो उनका 1 बजे जो है वो मिस कर गए, पहुंचने में उनको देरी हो गई, तो वो पहुंचे देरी से 3 बजे के स्लॉट में, तो वो मेरे ही साथ उनका भी दर्शन हुआ। देख सकते हैं तो इस तरह से हाँ, ये जानकारी जो है जो मैं बता रहा हूँ, यह कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक अनुभव के आधार पर मैं साझा कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है जानकारी, इसको ऑफिशियल जानकारी के तौर पर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये अपने अनुभव के आधार पर जो मैं गया हुआ था, जो मैंने देखा, इसके आधार पर बता रहा हूँ। हाँ, इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब मैं बताता हूँ कैसे आ सकते हैं तिरुपति आने के लिए आप देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं। यदि चेन्नई, इधर से आप चेन्नई आ सकते हैं। चेन्नई से चूँकि आपको आना होता है तिरुपति के सबसे नज़दीक में मुख्य स्टेशन पर रेनीगुंटा जंक्शन जो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। अब विजयवाड़ा से डायरेक्ट ट्रेन आपको रेनीगुंटा के लिए मिल जाता है। चेन्नई से वंदे भारत भी मिल जाती है, विजयवाड़ा से भी वंदे भारत मिल जाती है रेनीगुंटा के लिए। और कई एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, मेल ट्रेन आपको मिल जाती है विजयवाड़ा से बेंगलोर, हाँ विजयवाड़ा से मिलती है, चेन्नई से मिलती है, और भी कई शहरों से। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके शहर से आते हैं रेनीगुंटा, आप आ सकते हैं। उसके बाद रेनीगुंटा से वहाँ से आप बस से भी जा सकते हैं, और फिर वहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। और आपको रेनीगुंटा से हमेशा सुविधा मिल जाती है, बस की सुविधा मिल जाती है।
मुख्य स्टेशन रेनीगुंटा है। हालांकि तिरुपति रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी ट्रेन मिलती है, लेकिन रेनीगुंटा से तो आपको हमेशा मिल जाती है, जो कि देश के कोने कोने से में जाती है, ट्रेन चलती है। जहाँ खाली होगा ना, लेकिन तिरुपति आपको आना पड़ता है रेनीगुंटा जंक्शन से ही आना पड़ता है। कोई यदि चेन्नई से आप जाते हैं तो चेन्नई से कुछ ट्रेनें चलती है तो वो रेनीगुंटा जाती है। चेन्नई से जो तिरुपति है ट्रेन तो वो पहले रेनीगुंटा जाएगी, फिर रेनीगुंटा से कट होकर के तिरुपति रेलवे स्टेशन जाती है। और तिरुपति रेलवे स्टेशन जाने के बाद वहाँ से सामने में ही आपको बस स्टैंड मिल जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको तिरुपति चेन्नई से बस सुविधा भी है, आपका बेंगलोर से भी बस सुविधा है, और भी कई जगह से बस चलती है। और इसके बाद तिरुपति बस स्टैंड पहुँचते हैं तो वहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट की बस है वो आपको पकड़ना होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बस स्टेट बस पकड़ करके आप माला जा सकते हैं, जो कि वहाँ से 22 से 24 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 22 से 24 मैंने इसलिए बोला क्योंकि जाने में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और 69 टर्निंग है, यानी 69 टर्निंग है, सॉरी 64 टर्निंग है, और आने में 59 टर्निंग है, 69 टर्निंग है। आने में तो बहुत ज़्यादा तीव्र मोड़ होता है, 360 डिग्री का टर्निंग हो जाता है, और तीव्र ढलान भी होता है, इसलिए और 59 टर्निंग। और चढ़ने में बहुत ज़्यादा चढ़ाव होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा जो है टर्निंग होता है, और उसका भी टाइमिंग होता है। कोई भी ड्राइवर जो है फास्ट भगा करके ट्रेन को फास्ट गाड़ी चला करके पहले नहीं पहुंच सकता। उसका टाइमिंग फिक्स होता है कि इतना ड्यूरेशन में आपको पहुंचना है। उससे पहले पहुंचते हैं तो फाइन लग जाता है, फाइन कर दिया जाता है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से आप बस या कार से जाते हैं तो चेक पोस्ट पर पहुँचते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ बस के अलावा शेयर कार भी आपको मिल जाती है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ही या आसपास में। तो शेयर कार में भी वही 10-20 रुपये का अंतर पड़ता है, जो कि जल्दी पहुंचा देती है, और उसमें ज़्यादा पैसेंजर का झमेला भी नहीं होता और आसान होता है। और जब तिरुपति रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से निकलते हैं तो आप पहुंचते हैं चेक पोस्ट पर। चेक पोस्ट पर हर एक आदमी को, हर एक बैग को, हर एक सामान को चेक किया जाता है। महिला के लिए अलग सिक्योरिटी चेक होता है, का बना हुआ है, और पुरुष के लिए अलग सिक्योरिटी चेक होता है। और सामान बैगेज वगैरह है तो उसके लिए भी अलग बना हुआ है, जो कि सामान चेक करने का एक्सरे मशीन होता है, उसमें डाल करके चेक किया जाता है। विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कहीं भी चूक ना हो सके, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। गाड़ी को रोक करके गाड़ी को एक एक करके चेक किया जाता है, यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। चलिए, दूसरी बात, फिर वहाँ से चलते हैं आगे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जब वो सिक्योरिटी चेक जहाँ पर होता है वहाँ से मंदिर स्पष्ट दिखता है। वहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ पर मंदिर दिखेगा, और आपको रेलवे स्टेशन के जो पुल है ना, प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज है, वहाँ से फुट ओवरब्रिज, ऊपर से भी आपको टेम्पल दिख जाता है पहाड़ पर गौर करने पर। वहाँ से आप प्रणाम कर लीजिएगा हो सके तो। और जब चेक पोस्ट से आगे चलते हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। हरी भरी हरियाली, पहाड़ों पर घने वन जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और उसके बाद जब पहुंचते हैं ऊपर तो वहाँ पर आप को बहुत भक्ति भाव का माहौल मिल जाता है। ऐसे तो तिरुपति पहुंचते हैं तो वहीं से आपको भक्ति का माहौल मिल जाता है। और ऊपर चढ़ने के बाद, जी हाँ, उसके बाद मैं बात करूं एकोमोडेशन का, तो एकोमोडेशन के लिए ठहरने की व्यवस्था, यानी कि रूम के लिए, तो यदि तिरुपति रेलवे स्टेशन के आसपास आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको
वहाँ भी बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं ठहरने के लिए। और यदि आप हाँ, जिसका चार्जेस 600 रुपया से 600 रुपया या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है होटल पर। खाने पीने का सुविधा तिरुपति रेलवे स्टेशन के आसपास में बहुत सारे प्योर वेज यानी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिल जाता है, मारवाड़ी भोजनालय मिल जाता है, मारवाड़ी वासम मिल जाता है। उसके बाद खाने पीने का कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। ये रहा एकोमोडेशन जो 100 रुपये मैंने बुक किया हुआ था ऑनलाइन, वो भी उसी जहाँ से कि आप शीघ्र दर्शन के लिए टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, उसी में एकोमोडेशन करके है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। इसका कॉजन डिपॉजिट 501 रुपया अतिरिक्त लिया जाता है, जो कि जैसे ही आप वैकेट करते हैं, रूम को खाली करते हैं, अगले दिन उसके ठीक 3-4 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाता है, वो 501 रुपये कॉजन डिपॉजिट। हाँ, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ का ये रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं सब कुछ टाइल्स लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, सिंक और फिर बाथरूम, नहाने के लिए गीजर, ठंडा गर्म पानी की भी सुविधा है। पानी का तो मत न पूछिए, इतना जो है लगता है अमृत मुंह में। यदि ये नहाने वाला बाथरूम का पानी यदि कुल्ला करते ब्रश कर रहे थे, मुझे लगा कि ये इतना मीठा पानी कि मैं पी लूं। इस तरह से गजब का अमृत सा महसूस हो रहा था मुझे। बाय बाय कि अमृत जल है ये। और सुबह का दृश्य में दिखा। फिर आप जो है यहाँ पर देखिए, यदि कि जो कि एकोमोडेशन बुक नहीं करता तो यहाँ प्रांगण में, ये देखिए बीच में प्रांगण में लोग सो जाते हैं। इतना साफ सुथरा, इतना चिकना रहता है, नीट एंड क्लीन। हमेशा साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। चप्पल पहन करके कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं करता है। लोग यहाँ पर शाम होते ही फिर से साफ सफाई होता है और लोग बीच में ही चलते रहते हैं, खाना प्रांगण में ही लेट जाते हैं, सो जाते हैं। हर जगह पर बाथरूम की सुविधा है। हाँ, कहावत है कि जो भी यहाँ आते हैं तो दर्शन के लिए उन्हें मुंडन यानी अपना बाल को डोनेट करना चाहिए, बाल का दान करना चाहिए, जिससे कि भगवान जी खुश हो जाते हैं और वो इसी में खुश रहते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा भी दे सकते हैं, उसी लिए मैं भी थोड़ा सा बाल को अपना डोनेट किया हुआ था साइड से, और कैंची से ऐसे ही 2-4 बाल काट लिए तो हो गया। काट लेते हैं, वो बोल दिया तो उतना ही कर लेंगे। और वो भी नाई जो हेयर कटिंग वाले हैं यानी मुंडन करने वाले होते हैं, तो वो भी सरकारी हैं और निःशुल्क व्यवस्था है। जगह जगह पर आपको खाना मिल जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रांगण में। यहाँ पर मुंडन, हाँ मुंडन, ये आप यहाँ से जा सकते हैं लाइन में लगने के लिए। ये देखिए स्वामी हाथी राम जी मठ तिरुमला इधर, और यहाँ से हेयर डोनेशन के लिए इसमें आपको प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ पर आप आप जूता चप्पल वगैरह रख सकते हैं। दोनों तरफ बना हुआ है, बहुत काउंटर बना हुआ है, सब कुछ निःशुल्क मिलता है। जगह जगह पर बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। और खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, प्योर निरामिष होता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन और इतना स्वादिष्ट जो कि भगवान जी का प्रसाद है। तो एक बार में 10-10 हजार लोग खाते हैं। इतना बड़ा कैंपस है, हजारों लोग खाते हैं। सब कुछ निःशुल्क। बताना चाहूँगा जो भी यहाँ आते हैं अपना श्रद्धा भाव लेकर के आते हैं। भगवान जी पर आप विश्वास रखिएगा, श्रद्धा भाव रखिएगा, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस प्रकार से भगवान बालाजी, तिरुपति बालाजी का दर्शन कीजिए और उसके बाद फिर वहाँ से आगे चल करके फिर पद्मावती टेम्पल चले जाइए, जो कि पहाड़ के नीचे में है। नीचे आने के बाद माता पद्मावती का दर्शन कीजिए। बहुत सारे भक्त होते हैं कि ऊपर से दर्शन करके आए भगवान जी का, पद्मावती माता का दर्शन नहीं करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो करते हैं तो कहा जाता है कि उनकी मनोकामनाएं तो पूरी होती है, माता जी की कृपा बनी रहती है। ये देखिए पहाड़ से उतरते समय कितना 360 डिग्री का टर्निंग आपको नजर आ रहा है। हर एक टर्निंग ऐसा ही होता है।
टर्निंग होता है और आती है और तीव्र ढलान के साथ 360 डिग्री में मुड़ जाती है गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा। और हाँ, जो पैदल आना चाहते हैं तो करीब 2000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है उन्हें। 40 मिनट के पहले आप नहीं। तो दोस्तों आपको पैदल आना है या बस, और बस में 90 रुपये का किराया होता है, AC बस में 110 रुपये का किराया होता है तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने से। और शेयरिंग कार में 110, 120, जैसा आप बात कर लेते हैं उसी तरह से होता है। जिधर से आए थे उसी दिशा में नीचे की ओर मुड़ गए, मतलब बालाजी। और पीछे ये स्टेट बस है जो भी बस चलती है रेलवे स्टेशन के सामने से, तिरुपति बस स्टैंड से तिरुमाला तक जाता है। और उतरने में भी बहुत ही सावधानी बरती जाती है, बहुत सावधानी से गाड़ियाँ चलाई जाती है और ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे आप अपनी कार से ही जा रहे हो। और चढ़ने के लिए अलग रास्ता है, उतरने के लिए अलग रास्ता है, और यानी कि वन वे की सुविधा है। अगला ट्रिप होने वाला है हम लोग। सड़क में कहीं भी आपको गड्ढा नहीं मिलता है, बिल्कुल चिकना सड़क मिलता है, चिकनी सड़क। चलिए नीट एंड क्लीन और बेंगलोर का पूरा तिरुपति वाले हैं, तिरुमाला साफ सुथरा नीट एंड क्लीन मिलता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं बताना चाहूँगा अब ये वाटर बॉटल अपना एक साथ में ले लीजिएगा, और पीने का पानी हम लोग आप देख सकते हैं नज़ारा, वहाँ पर हर जगह पर ड्रिंकिंग वाटर लगाया गया है। हम लोग नल वहाँ से आप पी सकते हैं, नहीं वाले हैं। बोतल खोजिएगा, चुके हैं नीचे, उतर चुके नहीं भी मिले। अब ये देखिए, और ये देखिए हम लोग वापस आ चुके हैं, और ये तिरुपति दूसरे रास्ता से इसी जगह पर हम लोग मिल जाते हैं। चढ़ने में भी टाइमिंग फिक्स है कि इससे पहले आप नहीं पहुंच सकते हैं, उतरने में भी टाइमिंग फिक्स है कि इतना समय से पहले आप नहीं पहुंच सकते। अब इस प्रकार से रास्ते से हम लोग दर्शन करके हैं, वापस आ जाते हैं और ट्रेन स्टेशन पकड़ते हैं और रेणीगुंटा जंक्शन आते हैं, तिरुपति वहाँ से निकल रहे हैं लक्ष्य को चल देते हैं। तो कैसी लगी मेरी यह जानकारी, कैसा लगा यह मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके, शेयर करके, लाइक करके जरूर बताइएगा। जय बालाजी, गोविंदा गोविंदा, जय गोविंदा। बोलिए तिरुपति से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, बोलिए गोविंदा गोविंदा।